हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम लिखा है दोस्तों 180 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। और चार ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे दिया गया कि निम्न को हल करें, और यहाँ पर लिखा है 2√√12 गुना 5√20 और गुना 3√15, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 66 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 65 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। अगर देखा जाए यहाँ पर लिखा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की हम लोगों का क्या दोस्तों, सबसे, याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो यहाँ पे कर लेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 को 9। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करा 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग निसंदेह क्या करेंगे कि ये 900 जो लिखे आप 9 9 और 9 और क्या 9, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 88 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे ही देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 88 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही करेंगे 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, यहाँ पे 19, तो फिर क्या बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या दोस्तों 88 का 88, जैसे ही घटाएंगे 9 में 8 गया 1 और 11 में 8 जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और उतार देंगे क्या 9 उतार देंगे। तो ये क्या बार में जाएगा, देखिए 88 से अगर देखा जाए दोस्तों लगभग, अगर हम लोग इसको 90 ले लेते हैं, तो 9 से अगर 4 देंगे तो 9 चौक 36 360, तो 4 से नहीं जाएगा, बल्कि हम लोगों का क्लियर है दोस्तों ये 3 बार में ही जा पाएगा। और 3 बार में जैसे ही देंगे तो 8 तिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 2 बचेगा, 8 तिया 24, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा, तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे घटा देते हैं दोस्तों, इस जगह पे घटा के लिख देते हैं 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 1 दाई 10 1 11, तो 11 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि हम लोगों का यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों कि कितना बच रहा है, हम लोगों का 55 हो जा रहा है। यहाँ पे घटा रहे हैं, इस जगह पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जैसे ही घटाइएगा यानी कि हम लोगों का यहाँ पर 200 कितना लिखा है दोस्तों, ये देखिए 264 आया, तो जैसे ही घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए अच्छा से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर समझ नहीं पा रहे आखिर क्या हो रहा है और कैसे। जैसे 264 लिखा है, तो यहाँ पर डंटा आप खींचिएगा नीचे और यहाँ पर घटाइएगा, इस जगह पे घटाए थे, तो हम लोगों का कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर 55 बचा, तो यही संख्या आपको क्या कर देना होगा दोस्तों, इस संख्या में जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें घटा देना होगा। तो जैसे ही घटा देंगे ये 55 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप निसंदेह कर दीजिए दोस्तों, 55 क्या कर दीजिए हम लोगों का माइनस कर दीजिए।
तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 और यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 5, दोनों बगल 5, अब माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इधर हो जाएगा क्या 99 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा 9 और 9, उस देखिए तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों का 9 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 4। तो ये देखिए यानी कि ये देखिए यहाँ पर 9 में 5 जाएगा 4, यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये 9 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का 9। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, यहाँ पर साफ साफ करा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9999, उसमें 88 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो हम लोगों का शेष यहाँ पर कितना बच रहा है, ये जो शेष बचा दोस्तों हम लोगों का शेष जो बच गया, यही शेष आपको क्या कर देना होगा उस संख्या में से घटा देना होगा। तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 9944 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष 55 बच रहा था तो उसी संख्या में से घटा देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए करा कि दो भिन्नों के बीच का अंतर दिया गया, तो यानी कि दो भिन्नों के बीच का अंतर, इसमें से छोटी भिन्न, अगर यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि छोटी भिन्न लिख दिया है तो कह रहा है दूसरी भिन्न क्या है। तो ये देखिए दूसरी भिन्न निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों कि दूसरी भिन्न हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो दूसरी भिन्न हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों दूसरी भिन्न क्या है x है, और ये भी बोल दिया है कि छोटी भिन्न, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो जो दिया गया उसको लिख दीजिए। तो छोटी भिन्न कितना दिया है तो 3 बटा क्या है दोस्तों 4 दिया गया है। करा कि दो भिन्नों के बीच का अंतर, तो आप निसंदेह कर दीजिए, देखिए छोटी भिन्न हम लोगों का दूसरी भिन्न दिया है और छोटी भिन्न दिया है, तो इन दोनों संख्या का अंतर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कि दो भिन्नों का बीच का अंतर, तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरी भिन्न निकालना, और देखिए छोटा भिन्न दिया है इसीलिए यहाँ पर 3 बटा 4 कर देंगे, और बोला है अंतर, अंतर का मतलब हमेशा क्या होता है दोस्तों घटाव होता है। बस 3 बटा 4 जैसे ही लिख दिए दोस्तों, ये देखते चलिए आपकी कैसे कर रहे हैं, बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं कि x माइनस 3 बटा क्या 4 हो जाएगा हम लोगों का, और अंतर दिया है दोस्तों 5 बटा क्या 6, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे ज्यादा कुछ करना नहीं, बल्कि आपको समझना आप कैसे लिखे। तो यहाँ साफ साफ बोला कि दो भिन्नों के बीच का अंतर लिखा है 5 बटे 6, इनमें से छोटी भिन्न दिया है 3 बटा 4, तो दूसरी भिन्न क्या है, तो दूसरी भिन्न मान लिया x, तो x में से इसको घटा देंगे क्योंकि ये छोटा है, तो इसीलिए x में से इसको घटा देंगे, और यहाँ बोलबो क्या था अंतर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए x के बराबर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सर 5 बटा क्या कर देंगे 6 कर देंगे, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 बटा क्या 4। तो बस इसका क्या करेंगे दोस्तों हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जैसे ही लेने जाएंगे तो ये देखिए यहीं पे एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, यही स्टेप पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर 6 4 का एलसीएम हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लिख दीजिए छक्का में 12, 2 बार में तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इसको करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो हम लोगों का 19 बटा 12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं। साफ साफ बोल रहा है कि दो भिन्नों के बीच का अंतर 5 बटा 6 है, जिसमें से छोटी भिन्न दिया है 3 बटा 4, तो दूसरी भिन्न क्या है, तो दूसरी भिन्न मान लिए x, तो बड़ी भिन्न वही है, यानी दूसरी भिन्न कहने का मतलब बड़ा भिन्न वही है, तो उसमें से छोटा भिन्न को हम लोग घटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है अंतर, इसीलिए अंतर कर दिए और लिख दिए, तो ई माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों का 3 बटा 4 प्लस में हो गया, नीचे 6 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों दो संख्या, यानी कहने का मतलब दो को संख्या लिखा है, तो एगो संख्या और एगो दूसरा संख्या लिख दीजिए। इन दोनों संख्या का अनुपात दिया है 4:5, और कह रहा है कि उनका, तो उनका यानी किनका, उन्हीं का, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। 4 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 के बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 180। कैसे आप इस तरह कर दिए, तो यहाँ साफ साफ बोला कि दो संख्या दिया गया है और उनका एलसीएम दिया है, तो यानी दो संख्या, उनका एलसीएम यानी किनका, वही संख्या का एलसीएम, इसीलिए यहाँ पर कटा देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाए। ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता है ये नहीं था, 1 0 1 0 कट गया, और 2 नमक क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों का यानी 1 के बराबर लिख देंगे दोस्तों, 1 के बराबर क्या हो गया 9 हो गया, तो कह रहा उनका योग, तो इनका योग निकाल दीजिए, तो ई दोनों का योग निकालिएगा तो 5 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का योग पूछा है, तो 9 गुना 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं
करते हैं, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है उनका योग, उनका मतलब किनका, उन्हीं संख्या का जो फर्स्ट संख्या और दूसरा संख्या है। तो 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया, और 1 का मान आया 9, तो 9 गुना 9 कर देंगे तो क्या 81 हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए कि एलसीएम इधर का आया 9, तो कर उनका योग निकालिए, तो 4 5 9 गुना 9 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं और गलती करते हैं। करें एक पुस्तक का क्रय मूल्य पहले 25% बढ़ाया और फिर उसे 20% कम कर दिया। तो देखिए कभी भी एक पर 2% का दिया गया हो, एक बढ़ाया गया हो, एक घटाया गया हो, तो हम लोग हमेशा सूत्र किसका लगाते हैं दोस्तों, प्रभाव का लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रभाव सूत्र बोलते हैं। क्या सूत्र बोलते हैं दोस्तों, प्रभाव सूत्र। और क्या होता है हम लोगों का x प्लस वाई और प्लस क्या होता है दोस्तों, x गुना वाई अब बट्टे क्या होता है 100 होता है। प्रभाव सूत्र हमेशा यही होता है दोस्तों। अब खाली एक बात यही करना है कि कमी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख भी देंगे कि कमी के लिए आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, और जहां वृद्धि दिखेगा वहां पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा देना। जहां वृद्धि दिखेगा तो वहां पे प्लस कर देना, और जहां कमी दिखेगा तो माइनस कर देना, बस इतना ही करना। अगर ये देखिए यहाँ पर करा कि 25% बढ़ाया गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस हम लोगों का 25 हो जाएगा, और 20% कमी किया गया तो -20 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो 25 हो जाएगा, गुना y में क्या यानी 20% कमी किया गया तो माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि कभी भी 2% का तुलना हो, एक जगह बढ़ाया एक जगह कमी किया है तो वहाँ प्रभाव का सूत्र होता है। प्रभाव का सूत्र होता है इस तरीके से। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा, हाँ 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 4 से कट गया क्योंकि देखिए 25 चौके 100 हुआ और 4 पंचे 20 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक स्टेप, ये देखिए 25 हाँ माइनस क्या दोस्तों इधर 20, ये देखिए प्लस 5 और -5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निसंदेह -5। कहाँ से लिखने देखिए -5 है तो गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको करेंगे दोस्तों सॉल्व, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए 25 यहाँ पे कर देंगे 25 हम माइनस क्या दोस्तों 25, तो 25 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी 2% का तुलना हो, एक जगह बढ़ाया एक जगह घटाया, वही करा। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया फिर 20% कमी कर दिया, तो इसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, प्रभाव का सूत्र नहीं होता, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई, और कमी जहां रहेगा वहां माइनस लिखना होगा, जहां वृद्धि रहेगा वहां पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्लस लिखना होगा। बस इतना ही बात आपको याद रखना इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए। तो हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कटा दिए 25 चौके 100 4 पंचे 20, दीजिए यहाँ पर माइनस है, ये गौर करना होगा कि प्लस गुना और माइनस होता है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पर -5 हुआ क्योंकि बीच में गुना है, देख लीजिए कंफ्यूजन नहीं। इसलिए 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 20 और 5 25, 25 में 25 जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यहाँ पर बोला है दोस्तों कि 15 लड़के जो है 750 रुपया 5 दिनों में कमाते हैं। तो देखिए कमाने वाला आ गया, आप लोग जानते हैं कि इस तरीके के प्रश्न में क्या सूत्र लगेगा, तो आप निसंदेह जानते हैं M1 अगुना क्या दोस्तों D1 अगुना क्या लगता है, हाँ H1 लगता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कर देंगे कि M2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों D2 अगुना क्या कर देंगे H2 कर देंगे। बस यही सूत्र है MDH जिसको बोलते हैं। ये M का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहते हैं। M का मतलब होता है आदमी, छोटा सा लिखेंगे आदमी होता है। M का मतलब क्या होता है, आदमी होता है। और D का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दिन होता है। और H का मतलब क्या होता है, घंटा होता है। थोड़ा सा चर्चा कर दिए, H का मतलब क्या होता है, घंटा होता है। यहाँ पे बता देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं और कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उस सबको नीचे रखना। जैसे 15 लड़के हैं तो लड़का रहे या लड़की रहे वो तो आदमी में ना आएगा, इसीलिए एमएन का मतलब आदमी, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। और कितना दिन, तो 5 दिन दिया। घंटा के बारे में चर्चा नहीं है कि इतना घंटा उतना घंटा नहीं है, लेकिन पैसा दिया है तो कुछ भी इसके अलावा आएगा तो उस सबको नीचे कर देंगे। 750 है, 750 कमा रहा है तो कमाने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि 25 लड़का, तो भी आदमी न हुआ, लड़का लड़की कुछ भी रहे तो आदमी के अंदर, तो यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कितना दिन ला रहा है 6 घंटा के बारे में चर्चा है ये नहीं है।
इसीलिए घंटा के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर ई कितना करे, कितना धन कमाएगा तो मालूम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा, अच्छा एक्स लगा दीजिए, कितना धन कमाएगा मालूम नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कर दीजिए एक्स, कर दीजिए एक्स, कर दीजिए वाट, कर दीजिए, जो करना है आपका मन, आप जो कर सकते हैं, बस इसी को गुना कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग निसंदेह यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। ये देखिए 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए निसंदेह कट जाएगा दोस्तों, ई दोनों से 15, ई देखिए ऊपर में 15 गुना 5 करेंगे तो 75 होगा, और 75 से ई 75 कट जाएगा दोस्तों, तो 10 बार में ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 छके क्या होता है 150, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 1500 हो जाएगा। कैसे कि देखिए इधर से आप गुना कर दीजिए ना, आप इसमें शर्मा क्या रहे हैं, गुना करने में आप शर्माहट क्यों महसूस कर रहे हैं कि डायरेक्ट गुना करेंगे सर, ई देखिए ऊपर 15 गुना 5 करेंगे 75, 75 से 75 कट जाएगा तो एगो जीरो बचा तो 10 हो जाएगा। तो 25 गुना 6 करेंगे तो 150, 150 में 10 से गुना कर देंगे तो 1500 आंसर हो जाएगा। इसमें शर्माहट करने की क्या बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो कह रहे हैं दोस्तों हम लोगों के सामने कि दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम सही है। तो अब देखिए ऐसे प्रश्न करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, अलग अलग तरीका, अलग अलग ट्रिक और अलग अलग लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, कहेंगे हम तो एलसीएम लेंगे, हम तो क्रॉसिंग गुना करेंगे, कोई ऐसे कहेगा। तो वो सब छोड़िए, जो तरीका है उसको बताते हैं। सबसे पहले आप ए नंबर ऑप्शन को उठा लीजिए, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, कहीं से आप उठा के कर सकते हैं। ए नंबर ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 5/6 है तो 5/6 कर लीजिए, उसके बाद 11/12 है तो 11/12 कर लीजिए, और एगो 8/9 है तो 9 कर लीजिए। और कुछ ना कीजिए, ये दोनों का अंतर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो दोनों में अंतर कितना का है, तो देखिए 1 का, और अंश को वैसे ही छोड़ दीजिए, 5/में लिख देंगे 1, और कुछ छेड़ नहीं करेंगे, क्यों, अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं, बल्कि अंतर नीचे लिखेंगे। 11-12 का अंतर 11 हो जाएगा, अंतर कितना का 1 का। उसी प्रकार से 8-9 का अंतर, ऊपर में 8 का 8 रहेगा, नीचे 1 रहेगा। क्यों 1 लिखे, क्योंकि दोनों का अंतर 8-9 का अंतर 1 होगा, 11-12 का अंतर काहे नहीं, आप समझ रहे हैं। फिर इस तरह कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 5 भागा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे निसंदेह लिख देंगे 5, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 11, और इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 हो जाएगा। तो इसी को आपको अरेंज करके लिख देना है, यानी कि हम लोगों का आरोही क्रम का होता है, मतलब क्या कि छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि छोटा से क्या होगा, हम लोगों का बड़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ से लिख देते हैं कि छोटा से क्या चलेंगे, हम लोग बड़ा की ओर सजा देंगे। बस इतना ही करना है, छोटा से क्या कर देना है, बड़ा की ओर। तो देखिए छोटा इसमें से कौन है, तो पहले 5 है, तो 5 वाला भिन्न क्या है, हम लोगों का 5 क्या है दोस्तों, 6 है। देखते चलिए उसी प्रकार से उसके बाद कौन है दोस्तों, हम लोगों का थोड़ा सा बड़ा 8/9 है, तो यहाँ पे कर देंगे 8/9। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है दोस्तों, 11 है, तो 11/12। तो देखिए इस तरीके का हो जाएगा, यानी पहले 5/6 आएगा, उसके बाद हम लोगों का 8/9, 11/12। तो कहां पर इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या दिया गया है, सही हो जाएगा। बस आपको यही तरीका अपनाना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन उठा के आप बैठा लीजिए इस तरीके से, तो जहां अरेंज करके बैठाइएगा कि पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया गया है, करे एक वस्तु को 5% की हानि पर कितना में बेचा है, 1235 में बेचा, और 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करा है हम लोगों का कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, कहीं हम लोगों का क्रय मूल्य दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा है, तो देखिए क्रय मूल्य सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हम लोगों का कैसे निकल जाएगा, ये देखिए कि फिर क्रय मूल्य लेने के बाद हम लोगों का विक्रय मूल्य पर ही जाना होगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य। तो ये देखिए तरीका हम लोगों के सामने है कि यहाँ पर 1235 दिया है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 1235 कर दीजिए, और उसके बाद 5% हानि पर बेचा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 100 में क्या कर देंगे दोस्तों, 5% हानि नीचे लिख देंगे। ई चला गया हम लोगों का क्या दोस्तों, क्रय मूल्य में आ गया, यानी कि ई कन्वर्ट हो गया हम लोगों का क्या, क्रय मूल्य पे। तो अब इसको क्या कर देना, हम लोगों को विक्रय मूल्य पर ले जाना, यानी ई क्रय मूल्य में आ गया। तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, फिर से विक्रय मूल्य पर ले आना है। तो अब विक्रय मूल्य पर ले आने के लिए देखिए कभी भी अगर विक्रय मूल्य से हम लोगों को क्रय मूल्य में जाना है तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा लेंगे, और फिर
हम लोगों का यहाँ पर एक बार 10% लाभ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 110 बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। इस तरीके के प्रश्न में इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए E100 और E100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ई कट जाएगा 19 और 5 से कट जाएगा दोस्तों ई 22 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको कटा लीजिए, ये देखिए 19 से कटेगा दोस्तों हम लोगों का, हाँ कि 19 से क्या बार में कटेगा, 19 पचे 55, 19 छः क्या हो जाएगा 14 से, तो 6 बार में, और 14 इधर हो जाएगा दोस्तों 14 हो गया, 6 3 9, 19 पचे 55, 65 बार में ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 19 से 65 बार में। तो आप गुना कर दीजिए 65 और गुना कर दीजिए दोस्तों 22, तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 1400 क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पर एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा है, यानी कि हम लोगों का क्या 1235 में बेचा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्रयमूल्य पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, प्रतिशत वैल्यू उल्टा, इसीलिए 100/95। अब क्रयमूल्य करने के बाद फिर करा है कि 10% लाभ पर वस्तु को बेचा गया, तो 10% लाभ पर यहीं पे डायरेक्ट बेच दिए, तो 110/100 100 कटा देंगे। इस तरीके से कटाने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि निम्न को हल करें, तो हल करना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लिखा है यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। कि सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 12 को आप कैसे तोड़िएगा दोस्तों, ऐसे तोड़ेंगे, यानी 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऐसा तोड़ेंगे जिससे एक मान बाहर निकल जाएगा। ये देखिए 4 गुना 3 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। उसी प्रकार से गुना कर देंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का 20 है, तो 20 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर तोड़ देंगे दोस्तों ऐसे कि 4 गुना क्या दोस्तों 5, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना है दोस्तों 3, लेकिन 15 को ऐसा कोई तोड़ ही नहीं पाएंगे जो कि हम लोगों का होगा। तो 15 को अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 15 को क्या लिख दीजिए दोस्तों, यानी कि √3 गुना अलग अलग कर दीजिए। रूट क्या दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे। देखिए √3 गुना √5 करेंगे तो क्या 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो अलग अलग सिर्फ लिख दिए। ये देखिए ये 15 को आपको समझना होगा कि 15 को आप कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं √3 गुना √5 में लिख सकते हैं। बस इतना ही बात समझना था, उसको मिटा देंगे। उसके बाद आप कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो हम कर देते हैं, देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या नहीं होता है 2 होता है, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे और √3 लिख देंगे। आप 4 कैसे लिखे, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो निकलेगा 2 निकलेगा, तो 2 गुना 2 बाहर का 2 और उसका 2 जो निकलेगा 2 दूना 4 होगा, इसीलिए 4√3 लिखे। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों। ये देखिए इसका 5, तो 4 का निकलेगा वर्गमूल 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से गुना इधर हो जाएगा हम लोगों का 3 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √3 और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे √5 कर देंगे। तो देखिए बस इतना ही, इसी तरीके से लिखना था, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा। अब सारा को आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना करेंगे, ये देखिए जैसे ही गुना करेंगे अब आपको समझ लेना है कि यहाँ पर होगा तो होगा क्या और कैसे होगा। ये देखिए कि एक जात में एक जात वाला को एक जात के साथ गुना कर देंगे दोस्तों, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। ये देखिए तो हम लोगों का 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और गुना का गुना कर देंगे दोस्तों 12 गुना क्या हो जाएगा √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसको यानी एक जात वाला को एक जात के साथ गुना कर देंगे दोस्तों, इसको कर देंगे हम लोग इसके साथ गुना कर देंगे। ये देखिए तो 10 यहाँ पर गुना है तो गुना ही लगा दीजिए। 10 का क्या लिख देंगे 10, देखते चले ध्यान से कैसे कर दिए 10। अब 5 √5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस अब आप सबको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना। ये देखिए 12 तिया 36 और 36 गुना 5 कर देंगे तो इधर से ही कर लीजिए कि 5 तिया क्या हो जाएगा 15 गुना 12 करेंगे तो क्या निकल जाएगा 180 और 1 0 बैठा देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप सिर्फ जैसे 12 लिखा है रूट अंदर, तो ऐसा तोड़ेंगे जिससे एक मान बाहर निकल जाए। इसीलिए 12 को 4 गुना 3, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, इसे बाहर में 2 है तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20
20 को 4 गुना 5 में तोड़ दिया, 4 का वर्गमूल 2 और पहले से 5 था, 5 दूना 10 हो जाएगा। इधर 15 को ऐसा तोड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए अलग अलग तोड़ दिया कि √3 गुना √5 में, और एक जात वाला को एक जात के साथ गुना कर देंगे। तो इस तरीके से करना, और हमेशा याद रखना है कि √3 गुना √3 अगर आपको करने के लिए कहा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुना करेंगे √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, इसीलिए यहाँ पर 3 होता है। उसी प्रकार से √5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अनुपात लिखा है दोस्तों हम लोगों का। इस तरीके से एक दिया गया क्वेश्चन की दो संख्या दिया, यानी कहने का मतलब एक संख्या और एक दिया गया दोस्तों हम लोगों का दूसरा संख्या। एक संख्या हम लोगों का 5x कर लेंगे और दूसरा संख्या क्या कर लेंगे 9x। कभी भी अनुपात से हटाते हैं तो उसमें x लगाते हैं, और दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए, ये देखिए 5x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 9x प्लस क्या कर देंगे 6, और इसका अनुपात कितना हो जा रहा है तो कह रहा है 2:3 हो जा रहा है। बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर क्रॉसिंग गुना कर दिए दोस्तों, ये वाला इधर से गुना हो जाएगा और ये वाला इधर से गुना हो जाएगा। गुना करते ही आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में आप घेर दीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसको ब्रैकेट में और इसको क्या कर देंगे दोस्तों ब्रैकेट में कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 और x और 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा, 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18x और 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही x वाला को एक साइड करेंगे यानी कि किधर कर लें, ये देखिए तो x को उधर ही ले जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। ये देखिए इधर लिख देंगे 18, 18 का 18, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 12। कौन वाला 12 तो उ वाला 12 जो उधर से है, इधर हो जाएगा 18x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15x हो जाएगा। तो बस एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा कि 18 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 6x हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का, अच्छा तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 18 में 12 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 होगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डायरेक्ट कटा दीजिए तो x बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 निकल गया। तो x बराबर 2 निकल गया। तो वही कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या देखिए 5x और 9x है, तो x के जगह 2 रखेंगे तो एक संख्या निकल जाएगा 5 दूना 10 और 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप रख दीजिए, पहले 5x है और 9x है तो उसी जगह आप रखिएगा ना कि 5x और 9x है। आप निसंदेह रख सकते हैं कि 5x है और एक संख्या है सर 9x, तो x के जगह 2 रखेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 9 दूना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।